दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर है। मेरी आयु 37 साल है। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। यह 13 मई की बात है। मैं अपने घर में था। घर में मेरी माँ और मेरी 32 साल की पत्नी कोमल थी। मैं अक्सर शाम को बाहर घूमने और दोस्तों से मिलने जाता हूँ। मैं बाहर निकलने वाला ही था कि अचानक हल्की बारिश होने लगी, इसलिए घर में ही रुक गया। तभी मुझे अपनी खास दोस्त रूही का फ़ोन आया। रूही मेरे घर के पास रहने वाले व्यास जी की बेटी है। व्यास जी की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी, इसलिए 1 साल पहले रूही की शादी उसकी माँ मीना ने अपने दोस्त के लड़के से करवा दी थी। लेकिन शादी से पहले मैं रूही की उसकी सील तोड़ चुका था और कई बार रूही को ले चुका था। यही नहीं, शादी के एक दिन पहले ही मैंने रूही को जम कर लिया था। यह बात रूही की माँ को पता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह कहा करती थी कि रूही शादी के बाद भी करवाएगी। अगर आज ले लेगी तो और अनुभवी हो जाएगी। इसलिए जैसे ही रूही का फ़ोन आया, मैं तुरंत उसके घर पहुंच गया। लेकिन कोमल को इस बात का पता नहीं चला। मैं दबे पैर उसके कमरे में घुस गया, जो ऊपर की मंजिल पर था। जैसे ही मैं अंदर गया तो देखा कि रूही केवल अंदर के कपड़े पहने खड़ी थी। वह शायद नहा कर आई थी। मैं उसे देखकर एकदम चकित होकर खड़े रहा। रूही बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले तो तुम मुझे देखते ही बाहों में भर लेते थे। शायद तुम सोच रहे हो कि मेरी शादी के बाद मेरी वो अशुद्ध हो गई है, क्योंकि मेरे पति ने इतने समय इस्तेमाल करके उसको बेकार और अशुद्ध कर दिया होगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह 6 चीजें सदा पवित्र रहती है। इनका कितना भी और कहीं पर इस्तेमाल कर लो। इनके नाम हैं। यह सुनते ही रूही आगे बढ़ी और अपने कपड़े निकालकर मेरी पैंट से मेरा औजार निकाल कर लेने लगी। मैंने भी उसे पलंग पर लिटा दिया और उसकी उससे निकलने वाले रस को पीने लगा। महीनों बाद ऐसा टेस्टी रस मिला था। रूही ने अपनी टांगों को फैला दिया ताकि रस पूरा निकल सके।